हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो चैप्टर है हमारा उसके अंदर से थ्योरम को पढ़ना है। और थ्योरम क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल में आपके पास टू साइड्स इक्वल हो, फॉर एग्जांपल इसमें ए बी और ए सी साइड्स इक्वल हैं आपके पास, और आपको प्रूव करना है कि इनके सामने बनने वाले जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होते हैं, यानी कि ये दोनों एंगल्स आपको बराबर प्रूव करके दिखाने हैं। वो कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन लेना है AD। AD जो है वो हमारा एंगल बाइसेक्टर है। इस एंगल का बाइसेक्टर लिया हमने, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ड्रॉ AD एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कौन से एंगल का है? ये एंगल BAC का। ये हमने एक कंस्ट्रक्शन में ले लेना है। इसको लेने के बाद हमारे पास यहाँ टू ट्रायंगल्स बन जाती है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे पॉसिबल होगा? देखिए सॉल्यूशन के अंदर इन ट्रायंगल्स के नाम लिखेंगे हम। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल का हम यूज कर रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास थ्री पार्ट्स हमें इक्वल दिखाने होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास इस ट्रायंगल का AB बराबर है इस ट्रायंगल के AC के, और उसके बाद ये एंगल बाइसेक्टर होने के कारण इसका एंगल BAD बराबर होगा एंगल DAC के। ठीक है, ये सब हमारे पास ये गिवन था और ये हमने लिया बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने एंगल बाइसेक्टर लिया था, और ये लाइन जो बीच में आ रही है ये कॉमन लाइन है। AD लाइन जो है वो कॉमन लाइन है। AD इज इक्वल टू AD कह सकते हैं या DA कह सकते हैं, दैट इज अ कॉमन लाइन। ओके, नाउ ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। कौन सी कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हुई है? साइड एंगल साइड से, तो इसीलिए यहां पर लिख दिया जाएगा बाय SAS। ओके स्टूडेंट्स, अब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई है हमारी। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम इनके कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को बराबर दिखा सकते हैं। तो अब हमें दिखाना क्या था? ये एंगल्स बराबर दिखाने थे। तो ये एंगल्स हमारे बराबर कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? अगर हम इन एंगल्स को CP/CD से बराबर ले सकते हैं। ठीक है, कैसे पॉसिबल होगा? हम लास्ट में सिर्फ एक पार्ट लिख करके दिखाएंगे। यहां से हमें ये पार्ट हमें यहां मिल जाएगा। सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD बाय CP/CD। ये दोनों पार्ट्स हमारे बराबर हो जाते हैं। फिर से देख लीजिए क्या लिख के दिखाना है हमें इसके लिए। हमें इसके लिए लिख के दिखाना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ये हमारा टू प्रूफ था। टू प्रूफ वाली चीज हमने यहाँ प्रूव करके दिखा दिया। ये दोनों एंगल्स जो हमारे बराबर हैं। दोनों एंगल्स बराबर होने के बाद हमारा सम। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम जो हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में है उसके अंदर, इस फिगर के अंदर गिवन में हमारे पास AC साइड AE साइड के बराबर है, AB साइड AD साइड के बराबर है, और एंगल BAD ये छोटे वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर गिवन है हमारे पास। और हमें प्रूव क्या करना है? B से लेकर C तक, यानी कि BC को बराबर प्रूव करना है। इस DE जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन के बराबर हमें दिखाना है, यानी कि ये हमें प्रूव करके देना। टू प्रूव में हमारे पास है BC इज इक्वल टू DE। कैसे पॉसिबल होगा? BC से रिलेटेड अगर हम A वर्टेक्स को देखें तो BC से ट्रायंगल जो बनती है वो है ABC। ट्रायंगल का नाम बनता है ABC। और DE को अगर आप देखते हैं तो A वर्टेक्स के साथ, इस A वर्टेक्स के साथ इस ट्रायंगल का नाम बनता है ADE। ट्रायंगल ADE, इन दोनों ट्रायंगल्स से हमें कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है। इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। उसके लिए हमें थ्री पार्ट्स की जरूरत होगी। वो कैसे होगा? देखिए हमारे पास गिवन में इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का AD ये हमारे पास यहाँ गिवन में है, तो इसे एक पार्ट को हम यूज कर लेंगे AB इज इक्वल टू AD, और यहाँ लिखेंगे हम लोग गिवन। सेकेंड पार्ट, इस ट्रायंगल का AC, यानी कि ये वाला पार्ट AC, और इस वाली ट्रायंगल का ये भी हमारे पास गिवन है, इसके AE के बराबर इज इक्वल टू AE, दैट इज आल्सो गिवन।
ये दो पार्ट हमारे पास पूरे गिवन है। थर्ड पार्ट की जो हमें जरूरत पड़ती है वो पूरा नहीं है हमारे पास। हमें किस पार्ट की जरूरत है? इसका ये वाला एंगल BAC, एंगल BAC, और इस वाली ट्रायंगल के लिए DAE। कहां से प्रूव करना है इसको हमें प्रूव करके देना। ये कैसे पॉसिबल होगा? हमारे पास गिवन के अंदर ये वाला एंगल दे रखा था, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये हमारे पास गिवन में है। ओके स्टूडेंट्स, ये एंगल हमारे पास गिवन है, ये छोटे वाले एंगल्स। अगर ये बीच वाला जो एंगल है, देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल जो है, अगर इस एंगल बीच वाले एंगल को हम लोग ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, तो इन छोटे एंगल्स के साथ ये वाला एंगल जुड़ करके ये बड़े वाला एंगल कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है? ऐड एंगल, जो बीच वाला कॉमन एंगल है उसका नाम है DAC, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमें जोड़ना है इसको। इस तरफ BAD प्लस एंगल DAC, और इस तरफ एंगल EAC प्लस एंगल DAC। जब आप इन दोनों एंगल्स को जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास ये वाला एंगल कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं BAC इज इक्वल टू DAE। अब ये तीनों प्रूव होने के बाद आप कह सकते हैं कि आपकी जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, और आपने इसके लिए यूज किया है साइड एंगल और साइड। आपने यहां लिख देना बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। इस कंडीशन को कंप्लीट होने के बाद अब आप CPCT से ये दोनों पार्ट्स जो टू प्रूव के थे, इन पार्ट्स को आप लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सो BC इज इक्वल टू DE बाय CPCT। इस तरीके से आपका ये सब कंप्लीट हो जाता है।